जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्लस एकेडमी पर। इस चैनल पर आपको बिहार से रिलेटेड सामान्य परिचय एवं इतिहास और जितने भी बिहार में आपके वनडे एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड बिहार का जीके एंड जीएस स्पेशल और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 है, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पर बेस्ड है। जो भी हमारे नए विद्यार्थी हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। इससे पहले हम आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी हो तो पहले वो 3 वीडियो देख लीजिए, जिसमें कि हमने 30-30 क्वेश्चन 3 वीडियो लेक्चर में हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। आज ये हमारा चौथा सेशन है। चलिए चलते हैं आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि बिहार में चौकीदारी कर ना देने का, जो बिहार में आपका चौकीदारी करना देने का अभियान था वो कब स्टार्ट हुआ था। देखिए ये बात जो चल रही थी, ये बात चल रही थी जब हमारे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था वो 1930 में चला था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1930 में। तो 1930 में चौकीदारी करना देने की अभियान जो चलाया था वो 1930 में चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सचिवालय थे, सचिवालय गोलीबारी की घटना कब घटित हुई? तो पहला ऑप्शन है 14 अगस्त, दूसरा आपका 11 अगस्त और लास्ट है 15 अगस्त एंड 9 अगस्त। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 11 अगस्त 1942 की बात है ये, जहां पर सचिवालय गोलीबारी की घटना घटित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब हुई थी? देखिए ये आपका एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल री एग्जाम में पूछा गया था, और जिसका करेक्ट ऑप्शन जो था ऑप्शन नंबर बी था। 2009 और 2010 में जो पीएम आदर्श ग्राम योजना थी वो शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जब हमारा भारत एक ब्रिटिश भारत था उस समय बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो मोहम्मद यूनुस हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो आपका राखी बंधन का त्योहार है वो बिहार के कौन से जिले में बनाया जाता है? तो पहला है सारण, दूसरा है मुंगेर, फिर आपका पटना या फिर आपका है दरभंगा। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन का क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दरभंगा जिला। ये बात है 1905 मतलब 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल की ये बात है। उस समय क्या हुआ था, उस समय जो स्वदेशी आंदोलन था आपका, इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी, इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी। तो इस खुशी में बिहार के दरभंगा जिला में जो था वो राखी बंधन का त्योहार बनाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को आपका जो अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सारण जिला। जो सारण जिला था वो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो देखिए ये ऐड हुए थे आपके 1929 में। वो जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर या उनके कहने पर इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य में, और बिहार राज्य में कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की? तो खुदा बख्श खान या सर सैयद अहमद खान या उनीस अली खान या फिर सैयद इमदाद अली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैयद इमदाद अली। और इनका उद्देश्य क्या था? इस वाली सोसाइटी का उद्देश्य यही था कि जो मुस्लिम समाज था, और जो समाज था जो आपका मुस्लिम समाज था, इस मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार हो सके, मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार हो सके, इसका ये मेन ऑब्जेक्ट था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी, जो आपका बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था वो कौन सा था। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ठीक हो जाएगा, जो कि द बिहार हेराल्ड के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, 1929 में, 1930 में, या फिर 1931 में, या फिर 1932 में। देखिए इसका जो गठन हुआ था 1930 में हुआ था और इसका उद्देश्य क्या हुआ करता था, इसका उद्देश्य हुआ करता था जो जमींदारी व्यवस्था थी उसे पूरी तरह से खत्म करना। जमींदारी व्यवस्था थी इसे पूरी तरह से खत्म करना था इसका मेन उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, या फिर साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, या फिर चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या फिर भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, या फिर उपयुक्त में से एक में से अधिक। तो देखिए वैसे तो इसका ऑप्शन नंबर ई ठीक हो जाएगा, मगर जो आपका जो बीपीएससी है उस बीपीएससी ने ऑप्शन नंबर डी ठीक माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में 1913 में जो अनुशीलन समिति थी इस शाखा की स्थापना किसने की। तो देखिए इसके फेमस नेता हैं आपके सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1922 और 1923 में जो बिहार में मुंगेर जिला पड़ता था वहां पर किसान सभा का गठन किसने किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती, या फिर श्री कृष्ण सिंह, या फिर मोहम्मद जुबैर। तो ध्यान देना ये जो गठन जो हुआ था ये दो व्यक्तियों ने किया था, एक तो ऑप्शन नंबर बी जो श्री कृष्ण सिंह थे और जो मोहम्मद जुबैर थे, इन दोनों ने मिलकर आपका किसान सभा का गठन किया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव बताइए। तो यदि हम सचिव की बात करें तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले आती है आपकी 1931 में आपका क्या हुआ था, 1931 में इस पार्टी की बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना होती है वो आपका 1931 में होती है। किस किस के दौरान हुई थी आपकी, एक तो गंगा शरण सिन्हा थे आपके, और आपके थे राम वृक्ष बैनीपुरी, और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था रामानंद मिश्रा। कौन थे, रामानंद मिश्रा। और 1934 कब इसी पार्टी में क्या चेंजिंग हुई, मतलब जैसे 1934 आई तो 1934 में इसमें क्या होता है, इस पार्टी की औपचारिक घोषणा होती है, औपचारिक घोषणा होती है। और इस औपचारिक घोषणा में जो सचिव जो हुआ करते थे वो आपके थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे, जयप्रकाश नारायण। और इसके अध्यक्ष जो हुआ करते थे, अध्यक्ष जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। तो क्या पूछा हमने, ओनली सचिव। सचिव कौन हो गया आपके, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस वकील ने, ऐसा कौन सा एडवोकेट था जो कि असहयोग आंदोलन के समय अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट वकालत छोड़ दी थी। तो ध्यान देना वो आप व्यक्ति थे, मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो देखिए आपको याद रखा होना चाहिए कि जो बिहार से क्रांतिकारियों का नेता ही कौन हुआ करते थे, बाबू कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, पटना कॉलेज किसने छोड़ा जबकि उसके परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो ध्यान देना मोस्ट इंपोर्टेंट नेता थे आपके जयप्रकाश नारायण। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कह रहा है किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा जो गांधी जी का ध्यान जो आकर्षित किया था वो आकर्षित किया था, राजकुमार शुक्ल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, देखिए प्रथम मुस्लिम विजेता कौन हुआ करता था। ये बात है आपकी 1193 से लेकर 1203
और इसमें जो शासक मतलब प्रथम विजेता कौन हुए था, इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने ही जो ओदंतपुरी थी उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो नालंदा बिहार था उसका विध्वंस किसने किया। तो उसका विध्वंस जो किया था वो किसने किया था, वो किया था आपका ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो ओदंतपुर है वो शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में। देखिए अभी हमने पढ़ा है तो ये कौन से स्टेट में आपका, बिहार राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम। देखिए उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम जो हुआ करता था वो बज्जी हुआ करता था। तो ध्यान देने वाली बात ये है और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो द्वितीय बौद्ध परिषद थी वो कहाँ हुई थी। देखो आपके चारों पता होना चाहिए। पहली जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वैशाली में हुई थी, तीसरी जो हुई थी वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी जो हुई थी आपकी कुंडलवन में हुई। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था। देखिए ये बात चल रही है आपकी 1539 की। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें अध्ययन किया था। देखिए इसमें जो अध्ययन जो किया था वो हुएनसांग ने किया था। 629 ईस्वी की बात है और ये कौन कैसा यात्री था, ये एक चीनी यात्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई। पहला ऑप्शन है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और है आपके स्वामी अग्निवेश या फिर जेबीपी मतलब जयप्रकाश नारायण। तो इसका ऑप्शन नंबर वैसे बी करेक्ट हो जाएगा। सहजानंद सरस्वती थे, वो किसान सभा की स्थापना इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे। तो देखिए ये स्वामी विद्यानंद थे, ये भी नेता नहीं थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भी नेता नहीं थे। इसके नेता कौन थे, स्वामी सहजानंद। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओनली टू ओनली सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए जो 1857 में दरभंगा और डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी, या फिर सेकंड ऑप्शन इसका यह है कि आदमियों से अंग्रेजों की मदद की और पैसों से नहीं, या फिर पैसों से अंग्रेजों की मदद की और आदमियों से नहीं, या फिर अंग्रेजों का इन्होंने विरोध किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पैसों से और आदमी ये दोनों ही तरीकों से किसकी हेल्प करी थी, अंग्रेजों की हेल्प करी थी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1920 और 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान जो बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक यह थी कि उनकी जीत होगी। गांधी जी के अनुसार हमें बताना है क्या वे धर्म के प्रतीक थे, या फिर एक निपुण राजनीतिक थे, या फिर वे जानते थे कि अंग्रेजों को हारने का तरीका क्या था, या फिर अंग्रेज ही जानते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि गांधी जी अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना फर्स्ट जो प्रथम सत्याग्रह था। देखिए प्रथम सत्याग्रह का हुआ था 1917 में हुआ था, और जिसे हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। चंपारण कहाँ पड़ता है, आपके बिहार में ही पड़ता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट सेशन में। और जो भी हमारे नए विद्यार्थी हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और यदि कोई भी क्वेरी हो तो हमारे टेलीग्राम पेज नंबर पर जुड़ सकते हैं, जिससे अपने डाउट दूर करें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन।